को 1 जून को न्यूज 18 इंडिया के एग्जिट पोल से मिल जाएगा। लेकिन ना एक ट्रेलर दे दिया प्रधानमंत्री ने। जी हां, बहुत बड़ा बयान आया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जून के बाद अगले 6 महीने में भारत में राजनीतिक भूचाल आने जा रहा है। राजनीतिक भूचाल, राजनीति के बड़ी स्क्रीन पर दिखाइए भाई, ये जो बड़ी स्क्रीन पर दिखाइए इसका ब्लूप्रिंट जो है इस वक्त हम बताने जा रहे हैं। कल देश में आने वाले इस राजनीतिक भूचाल का संकेत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 4 जून के बाद अगले 6 महीने में देश में बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है। और राजनीतिक भूचाल जो है उसका मैं आज कोशिश करूंगा भूचाल का ब्लूप्रिंट आपको देने की। लेकिन पहले एक काम करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान सुनाइए भाई। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया ना, राजनीतिक भूचाल आने जा रहा है 4 तारीख के बाद, वो बयान सुनाइए, फिर मैं ब्लूप्रिंट पूरा पेश करूंगा यहां पर क्या क्या हो सकता है। 4 जून के बाद अगले 6 महीने में देश में बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है। ये परिवारवादी पार्टियां अपने आप बिखर जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा राजनीतिक भूचाल। अब ये राजनीतिक भूचाल क्या है, मतलब भूचाल का ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है। 2 मिनट के लिए रिमोट को साइड में रख दीजिए, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूं 4 जून के बाद का वो राजनीतिक भूचाल और भूचाल का ब्लूप्रिंट। देखिए, प्रधानमंत्री अक्सर ये कहते हैं कि वो ना कुछ सरप्राइज नहीं देते हैं, वो हिंट देते हैं। अगर आप समझने वाले हो, उनके बारे में कहा जाता है कि बेहद चौंकाने वाले फैसले करते हैं। जबकि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश जिन फैसलों पर चौंक जाता है उसके संकेत वो काफी पहले देना शुरू कर देते हैं। इसलिए अगर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अगले 6 महीने में देश में कौन सा राजनीतिक भूकंप आने वाला है, इनको पढ़ते जाइए आप। ये नरेंद्र मोदी के कुछ बयानों से समझा जा सकता है। नरेंद्र मोदी ने पूरे चुनाव में भ्रष्टाचार का जिक्र किया। उन्होंने हमारे साथ इंटरव्यू में भी सबसे पहले भ्रष्टाचार का जिक्र किया। तो नंबर 1 जो मुझे लगता है भूकंप का ब्लूप्रिंट, वो प्रधानमंत्री की तरफ से जो दिया गया, ये सारे एक एक करके हम आपको दिखाएंगे। वो जो सबसे बड़ा जो दिया गया वो है संभवतः करप्शन फ्री इंडिया, भ्रष्टाचार मुक्त भारत। सुनिए क्या कहा था प्रधानमंत्री ने। करप्शन का फुल एंड फाइनल। तो मेरी कोशिश ये है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। वो आगे है, जिसने खाया है वो निकालूंगा और जिसका खाया उसको खिलाऊंगा। तो हमको लगता है करप्शन का फुल एंड फाइनल जो है भ्रष्टाचार के ब्लूप्रिंट में नंबर 1 पर आता है। इसके बाद आता है परिवारवाद के टुकड़े टुकड़े। भ्रष्टाचार का ब्लूप्रिंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार परिवारवाद को लेकर हमेशा मुखर रहे हैं, उन्होंने हमेशा इस बात का जिक्र भी किया है। तो नंबर 2 हमारी नजर में परिवारवाद के टुकड़े टुकड़े। खुद प्रधानमंत्री इसका हिंट कैसे दे चुके हैं वो बयान सुनाइए आप। 4 जून के बाद अगले 6 महीने में देश में बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है। ये परिवारवादी पार्टियां अपने आप बिखर जाएगी। नंबर 2 परिवारवाद के टुकड़े टुकड़े। नंबर 3 प्रधानमंत्री जो तीसरा संकेत लगातार दे रहे हैं वो है तुष्टीकरण के खिलाफ लड़ाई का। दिखाइए भाई स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो तीसरा संकेत दे रहे हैं वो है तुष्टीकरण के खिलाफ लड़ाई का। मोदी ने इस चुनाव में लगातार मुस्लिमों को ओबीसी आरक्षण दिए जाने का विरोध किया, और आप सोचिए इसी का नतीजा है कि यूपी और राजस्थान की सरकारें मुसलमानों को ओबीसी आरक्षण की समीक्षा करने जा रही हैं। तीसरा, तुष्टीकरण पर बुलडोजर। तुष्टीकरण पर बुलडोजर दिखाइए भाई, तुष्टीकरण पर बुलडोजर। मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। अच्छा, एक और चीज जिसका जिक्र प्रधानमंत्री लगातार कर रहे हैं वो आप जानते हैं कि वो कहते हैं कि अभी जो है ना 10 साल वो आपने एपेटाइजर देखा है, मेन कोर्स अभी आने वाला है। और क्या हिंट मिलता है जब उनकी सरकार ने जो किया है वो सिर्फ एपेटाइजर है, मेन कोर्स तो तीसरी सरकार में आएगा। अब अगर अनुच्छेद 370 की समाप्ति को एपेटाइजर मान लिया जाए तो क्या पीओके वापसी मेन कोर्स होने जा रही है? पीओके की घर वापसी, ये लगता है हमको ये बुलडोजर, ये ब्लूप्रिंट होने जा रहा है भूचाल का। दिखाइए भाई, और हिंट भी दिया प्रधानमंत्री। कैसे कैसे बयान आ रहे हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है,
अरे भाई पहना देंगे। आप सोचिए, चूड़ियां पहना देंगे। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, 370 एपेटाइजर है तो क्या पीओके मेन कोर्स होने जा रहा है। उधर दिल्ली में किस तरह से पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, दिल्ली वालों पर डबल अटैक, एक तो गर्मी ऊपर से पानी ही नहीं है। अच्छा, इस बीच एक मिनट जब वो तस्वीरें दिखाई है भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एकदम ताज़ा तस्वीरें आ गई हैं। ये ताज़ा तस्वीरें आ गई हैं, ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर। ये देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं पूजा करते हुए। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में पहुंचे और वहां पर साधना, जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साधना, हाथ जोड़कर यहां पर सर झुकाते हुए। और देखिए ये वो तस्वीर, अब ये तस्वीरें दिखाने से विपक्ष बहुत परेशान होगा भाई। ये न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव की तस्वीरें, ये कहीं और आपको नहीं मिलेंगी, ये सिर्फ यहीं पर आपको तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। और ये तस्वीरें दिखाने से ही परेशानी थी विपक्ष को, भाई हम तो दिखा रहे हैं भाई तस्वीरें। मैं तो कह रहा हूं राहुल जी आप भी जाइए ना, मंदिर आइए, मैं दिखाऊंगा आपको। और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज की तस्वीर। आप सोचिए, 2 महीने 206 के करीब रैलियां, 80 इंटरव्यूज और इतना मतलब हेक्टिक शेड्यूल सुबह से लेकर रात तक। और अब आखिरकार प्रधानमंत्री जो है ना, आप सोचिए प्रधानमंत्री जो है निहार रहे हैं समुद्र, और वहां पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी, वहां पर पहुंच चुके प्रधानमंत्री। देखिए जो तस्वीर, ये देखिए सबसे खूबसूरत तस्वीर, आरती यहां पर प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर नमन करते हुए। और यही तस्वीरें, इन्हीं तस्वीरों को लेकर विवाद है कि तस्वीरें नहीं दिखाई जानी चाहिए मीडिया में, क्योंकि चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। भैया आप पर हम छोड़ते हैं, ये तस्वीरें देश तक पहुंचनी जरूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 33 साल पहले भी यहां पर गए थे कन्या। और ये वो तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें।